फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा धाम जहाँ पर आप अपनी माँ बनने की इच्छा को पूरी कर सकते हैं। ये एकमात्र ऐसा धाम है जहाँ पर आप हर जगह से निराश होकर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तो ये धाम आपकी मुराद पूरी करेगा। जी हाँ, लाल धागे वाले बाबा का धाम जो राजस्थान में अजमेर में है। आप सोचेंगे कि ऐसा धाम क्या सच में है। जी हाँ, ये एक ऐसा धाम है जो आज के टाइम में इतना फेमस हो रहा है। आप अगर कहीं पे भी सर्च करेंगे लाल धागे वाले सरकार भक्ति रस करके, तो इस इनके काफ़ी चैनल्स हैं जो चलते हैं, वो आपको निकल के आएंगे। और हम जैसे लोग भी हैं जो उनके काफ़ी चैनल हम लोगों ने बना रखे हैं। हम जैसी महिलाएं हैं जो जिनकी इच्छाएं पूरी हुई हैं उस धाम के ज़रिए, तो हम लोगों ने भी उनके ये वीडियोस बनाए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उन लोगों को और फ़ायदा हो जो माँ नहीं बन पा रही हैं, जिन तक वो वीडियोस नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम लोगों के माध्यम से वो वीडियो उन लोगों तक पहुंचे और वो माँ बनने का सुख हासिल कर पाए। देखिए, इतने सारे ट्रीटमेंट्स आज के टाइम में आ चुके हैं। परेशानियां क्यों आ रही हैं? क्योंकि क्या है, हमारी शादी जो हो रही है आजकल बहुत लेट हो रही है। शादी में टाइम हो जाता है, एज हो जाती है। एज के हिसाब से हमारी बॉडी के सिम्टम्स जो हैं वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। आप खुद महसूस करेंगे कि हम जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारे बॉडी सिम्टम्स काम नहीं करते। हमें बीमारियां लगने लगती हैं धीरे धीरे। इसी तरह से एक महिला का शरीर है, अंडे एक लिमिटेड मात्रा में हमको शुरू से मिलते हैं। तो एक एज होती है हर चीज़ की, उस एज के हिसाब से आप माँ बनने का सुख प्राप्त कर पाती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वो चीज़ हमारे शरीर के अंदर कमियाँ महसूस होने लगती हैं, कमियां आने लगती हैं, अंडे बनने में समस्या आने लगती है, क्वालिटी क्वांटिटी ये सारी चीज़ें कम होने लगती हैं धीरे धीरे। अगर हमारे अंडे ही अच्छे नहीं बनेंगे तो हम माँ कैसे बन पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि जो लोग लेट शादियाँ कर रहे हैं फिर आखिरकार परेशान होते हैं, तो मैं ये बोलना चाहूँगी आप समय से शादी करें, समय से माँ बन पाए, तो ये सारी दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। हर चीज़ के एक एज होती है, एक लिमिट होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा सा टाइम हो रहा है, ये एक ऐसा धाम है जहाँ पर आप 40-45 की एज में भी माँ बन पाते हैं। बस आपका महीना जो हम बोलते हैं साइकिल, मंथ साइकिल, वो आपकी टाइम से आनी चाहिए। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम्स भी हैं, अगर आपका मंथ ज़्यादा आता है, कम आता है, रुक रुक कर आता है, सूजन है, बहुत सारी समस्याएं महिलाओं को होती हैं, तो वहाँ पर एक आयुर्वेदिक आहार दिया जाता है उस धाम में। तो वो वाला आहार आपको खाना होता है। उसको आयुर्वेदिक दवाई भी आप कह सकते हैं। आपको बोटल्स में मिलती हैं। जिस तरह की आपकी समस्या है उसके हिसाब से आपको वहाँ पर दवाई दी जाएगी, वो दवाई आपको खानी होती है। और देखिए, संकल्प और आरती, धार्मिकता का भी बहुत महत्व है उस धाम में। भैरव बाबा की पूजा की जाती है। भैरव बाबा जो शिव भगवान के अवतार हैं, उनकी ही वहां पर पूजा की जाती है। आपके बाएं हाथ में एक लाल धागा बांधा जाता है। लाल धागा आपको किस लिए बांधा जाता है, वहां पर मान्यता है। पहले क्या होता था कि गांव में अगर कोई चीज किसी चीज की मान्यता अगर होती थी तो लाल धागा बांध दिया जाता था आपके, ठीक है। लाल धागा आपकी दुर्गा माँ, भैरव बाबा, हनुमान जी का लाल धागा प्रतीक है। लाल कपड़ा भी आपको बोल सकते हैं, लाल रंग, ठीक है। तो भैरव बाबा को भी लाल रंग पसंद है, तो लाल रंग आपके बाएं हाथ में धागे के रूप में बांध दिया जाता है, जो आपकी नकारात्मक ऊर्जा जो आपके आसपास होती है उससे आपका बचाव करता है, ठीक है। बहुत सारी उस लाल धागे की मान्यताएं हैं। अगर आपने वो लाल धागा अपने बाएं हाथ में बांध लिया तो सीधे आप भैरव बाबा के चरणों में उस धागे को बांध रहे हैं। आप अपनी मुराद सीधे भैरव बाबा के पास रख रहे हैं, ऐसी वहां पर मान्यता है। तो ये धागा आपके हाथ में बंधा रहना चाहिए। किसी भी कारण से इस धागे को आप अपने हाथ से ना उतारिए, ठीक है। ये आप विशेष ध्यान रखिए। ये धागा आपके 9 महीने तक आपके हाथ में बंधा होना चाहिए। 9 महीने क्या, जब तक आप माँ नहीं बन जाती हैं, इस धागे को आप अपने हाथ में बांधे रखिए, ठीक है।
वहाँ पर जाके आपको ये सारी चीज़ें करनी होंगी। धागा भी आपको पहले गुरुदेव बांध देते थे, लेकिन अब ये आप किसी भी, आपके साथ जो भी जा रहा है, विशेषकर आपका अगर हस्बैंड आपके साथ हैं, तो आप उन्हीं से इस धागे को बंधवाएं। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको वहाँ पर जाके करनी है। उसके बाद पर्चा बनता है, पर्चे में आप अपनी सारी समस्याएं लिखेंगे, जो भी आपको समस्याएं हैं। आपकी मंथ साइकिल अच्छी नहीं आती है, आपको पीसीओडी है, आपको सूजन है, आपको अंडे अच्छे नहीं बनते हैं, आपके हस्बैंड का स्पर्म काउंट कम है, लो है, एएमएच है, आपको बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, वो सारी आपको उस पर्चे में मेंशन करनी है। विशेष करके आपकी मंथ डेट कौन सी है, किस महीने आई है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पर्चा मिलता है, उसमें आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर करेंगे, गुरुदेव से मिलेंगे, वो आपको एक एक करके, वहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, आपको बुलाया जाता है, आपका पर्चा देखा जाता है, आपकी समस्याएं सुनी जाती हैं, गुरुदेव आपको समस्या का हल बताते हैं, आपको दवाई देते हैं। ठीक है, वो दवाई आपको खानी होती है। संकल्प, देखिए संकल्प भी वहाँ पर एक विशेष महत्व है संकल्प का। संकल्प क्या है, आप अपनी मुराद भगवान के सामने रख रहे हैं, आप किसी चीज का प्रण ले रहे हैं। संकल्प आप उसी को तो कहते हैं। तो संकल्प आपको विशेष रूप से इस धाम से जुड़ने के बाद करना है। संकल्प भी आप मुझसे पूछेंगे कि किस तरह से किया जाता है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप जैसे भी आपका महीना खत्म होता है, आप फ्री होते हैं, मंथ साइकिल जो भी आपकी डेट की रहती है, 5 दिन बाद आप अपना सर धो लीजिए। सर धोने के बाद आप भगवान के चरणों में, आप शांत जगह पे बैठ जाइए। अगर मंदिर है तो आपका मंदिर में आप बैठ के आप अपने दाएं हाथ में जल लीजिए। जल लेने के बाद कहिए, हे भैरव बाबा, हे लाल धागे सरकार, मैं आपका संकल्प ले रही हूँ, आप इसी महीने मुझे माँ बनाइए। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, जगह जगह की ठोकर खा चुकी हूँ, मेरा प्रारब्ध जो भी था आप मुझे अब क्षमा कीजिए। और जो भी मैं अभी कर्म कर रही हूँ, अगर मुझसे कोई गलतियाँ हो रही हैं तो प्लीज़ आप मेरी गलतियों को क्षमा कीजिए, मुझे माँ बनने का अवसर दीजिए। एक महिला का जन्म देने के बाद आप मुझसे ये सब मत छीनिए, मुझे माँ बनने का सुख दीजिए। मेरे पति की क्या गलती है इस कुल की जिसमें मैं बहू बन के आई हूँ, उसकी क्या गलती है, आप मुझे माँ बनाइए। मेरे पति को बाप बनने का सुख दीजिए, मेरे कुल को आशीर्वाद दीजिए कि मैं उनको एक दीपक दे पाऊँ। तो इस तरह से प्रण लेके आप जो जल है वो भैरव बाबा, जो लाल धागे वाले बाबा की फोटो आप डाउनलोड कीजिए। नहीं है तो शिव भगवान को भी आप जल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि वो शिव भगवान का ही रूप है, 5वें रुद्र। ठीक है, आप उनको जल अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपको आरती करनी है, लाल धागे वाले बाबा की आरती। आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं उनके, तो उस पर आपको मिल जाएगी, और मैंने अपने चैनल पर भी उनकी आरती डाली हुई है, आप वो देख सकते हैं। नहीं तो आप सीधे डालें लाल धागे वाले बाबा की आरती, वो आपको आरती निकल के आ जाएगी। आप डेली दोनों टाइम दीपक जलाइए, दीपक जला के आप आरती कीजिए। देखिए, अग्नि भी एक साक्षी है, आप किसी चीज़ का संकल्प ले रहे हैं। अग्नि, हवा, जल, ठीक है, ये चीज़ें हैं 5 जो हमारे तत्व हैं, वो हमारे साक्षी हैं हमारे खुद के, कि हम किसी चीज़ को लेके संकल्प ले रहे हैं। तो आपको इस तरह से संकल्प लेना है अग्नि के सामने। आप जल से भी संकल्प ले रहे हैं, वायु भी आपके साथ है, ठीक है, आकाश देवता भी आपके साथ हैं। ये 5 चीज़ें आपके साथ हैं। आप संकल्प ले रहे हैं भगवान के चरणों में, भगवान से आराधना कर रहे हैं, प्रभु अब तो आप मुझे जल्द से जल्द माँ बनाइए, इसी महीने मुझे पॉजिटिव रिजल्ट दीजिए। संकल्प आपको सिर्फ एक ही बार लेना है, उसी दिन लेना है, सुबह के टाइम लेना है। ठीक है, जितनी जल्दी आप फ्री हो जाएं, आप उतनी जल्दी पूजा पर बैठ के संकल्प लीजिए और आरती कीजिए। फिर आपको संकल्प सिर्फ आपको एक बार ही लेना है, आप आरती दोनों टाइम कीजिए और दीपक जलाइए। इस तरह से आप पूजा करिए। जो मंदिर में जाने के बाद आपको आहार मिला है वो भी आप खाइए। ये सारी चीज़ें आप करिए, आपको रिजल्ट वहाँ से मिलेगा। देखिए, मैंने अभी ही आज ही मैंने उनका एक वीडियो देखा, उसमें आयरलैंड से एक महिला आई है जो 10 साल से ट्रीटमेंट ले रही थी, परेशान हो चुकी थी। आयरलैंड कितना बड़ा देश, ठीक है, वहाँ तक से लोग इंडिया में
राजस्थान में बाबा का नाम सुन रहे हैं, ये तो एक चमत्कार ही हो रहा है। अब तो विदेशों तक से लोग आ रहे हैं वहाँ यहाँ पर इलाज कराने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कितनी महिमा है उनके। पहले तो भारत में ही प्रसिद्ध थे, अब वो विदेशों में भी प्रसिद्ध हो रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी महिमा है। जिन लोगों को थोड़ा सा लेट हो रहा है, मैं समझ सकती हूँ कि जो लोग धाम से जुड़े हुए हैं मुझे कमेंट्स करते हैं कि दीदी हमारा रिजल्ट लेट हो रहा है। तो आप देखिए, दृढ़ विश्वास रखिए, आत्मविश्वास रखिए और जुटे रहिए। भगवान के चरणों में अपने को समर्पित कर दीजिए और आपको रिजल्ट पक्का ही मिलने वाला है, डेफिनेटली मिलने वाला है। आप निराश मत होइए। देखिए, भगवान भी हमारी परीक्षाएं लेते हैं समय समय पर। तो शायद ये आपके परीक्षा का समय हो, आप उसको इस परीक्षा में उनके लिए आपको खरा उतरना है। तो आप ये सारा चीज़ें देखिए और जो नेगेटिव लोग हैं आपके आसपास उन लोगों से थोड़ा सा दूर ही रहिए। क्योंकि देखिए, नेगेटिविटी अगर आपके अंदर प्रवेश कर गई तो आप कोई अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे। ये आप विशेष ध्यान रखिए। आप इस चीज़ को थोड़ा सा सोचिए कि अगर जो लोग आपको नेगेटिव कर रहे हैं तो आप उनसे दूर ही रहिए। बाबा का भी यही कहना रहता है कि देखिए, अगर आप को थोड़ा सा लेट हो रहा है तो आप थोड़ा सा विश्वास रखिए, आत्मविश्वास रखिए अपने अंदर और दृढ़ बने रहिए। ईश्वर आपको जरूर रिजल्ट देंगे। हो सकता है आपको वो थोड़ा सा आपकी परीक्षाएं ले रहे हैं, है ना। ये एक समय होता है हमारा जो हर किसी के साथ आता है। सुख दुख हमारे जीवन में लगे रहते हैं। अगर हमने सुख में जीना सीखा है तो दुख में जीना कौन सीखेगा। तो प्रभु भक्ति भी तभी होती है जब हम दुख में होते हैं, आपने देखा होगा। तो आप ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए कि प्रभु हमारी नहीं सुन रहे हैं। ईश्वर आपकी सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। आपके भी आंगन में खिलकारियाँ गूंजेंगी। मुझे भी उस धाम से रिजल्ट मिला है, इसलिए मैं बाबा की महिमा का गुणगान करती रहती हूँ और करती रहूँगी। क्योंकि बाबा का धाम मेरे लिए तो एक चमत्कार ही था। क्योंकि मैं धाम पर 2 बार जा चुकी हूँ, अब मैं दोबारा जाने वाली हूँ। क्योंकि क्या है कि मैं दोबारा फिर से संकल्प मैंने लेना शुरू किया है बच्चे के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे भी जल्द से जल्द रिज़ल्ट मिले। क्योंकि मुझे लास्ट टाइम रिज़ल्ट मिला था वहाँ से, मेरे बच्चे हुआ था, मेरे बेटी है। तो मैं चाहती हूँ कि प्रभु मेरे को आगे भी मेरे को रिज़ल्ट दें। ठीक है, आप लोगों को भी जल्द से जल्द माँ बनाए, मेरी यही इच्छा रहेगी। ठीक है, तो आप मेरे से जुड़े रहिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आगे तक पहुंच पाए। नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिए जिससे मेरे वीडियोस आप लोगों तक पहुंच पाए। तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग सिर्फ विश्वास के साथ आगे बढ़िए। आपकी मनोकामना लाल धागे वाले बाबा जरूर पूरी करेंगे। जय लाल धागे वाली सरकार, जय गुरुदेव।